नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज कोई कानूनी जानकारी के साथ मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित नहीं हूँ। कल मेरे द्वारा एक पोस्ट किया गया था जिसमें मैंने लिखा था कि 498A एक हथियार है या एक सहारा है। इस तरह से एक पोस्ट मेरे द्वारा किया गया, काफ़ी लोगों के वहाँ पर मैंने विचार जाने। उसमें से एक विचार जो था वो बिल्कुल अनोखा था। उनका कहना था कि कभी-कभी इस का प्रयोग किया जाना चाहिए सबक सिखाने के लिए। बहुत सारे उन्होंने कमेंट किए थे, सारे कमेंट तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगी आपको। लेकिन देखिए, अगर कोई पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप लगा रही है, सहारा ले रही है, इसका गलत तरीके से सहारा लेके पति और उनके घरवालों पर झूठा आरोप लगा रही है, तो ये सरासर गलत है। अगर आपके साथ अत्याचार हुआ है, जो भी अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ आप मामला दर्ज करवाइए, लेकिन बेवजह अगर आप झूठा आरोप लगाती है तो यहाँ पर नुकसान आपको होगा। अब बात करते हैं कि आपके द्वारा कहा गया कि सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए, अगर पति के द्वारा कोई अपराध कारित किया जा रहा है तो अलग अलग सेक्शन के तहत मामला आप दर्ज करवा सकती है। जिस तरह से वो अपराध आपके साथ करते हैं उस तरह से सेक्शन दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेक्शन का प्रयोग सहारा लेने के बजाय हथियार के रूप में प्रस्तुत करती हैं तो यहाँ पर नुकसान आपका होगा। नुकसान ये होगा कि आपके पति के द्वारा आपको तलाक दिया जा सकता है, आपकी मेंटेनेंस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है, जो सही है वो जानकारी आप अपने वकील साहब को दीजिए और उसी तहत आपको मामला दर्ज करवाना है। अगर वकील साहब के द्वारा भी बोला जाता है कि हाँ नहीं, 498A के तहत आप मामला दर्ज करवाइए, तो वकील साहब से पहले आप पूछ लीजिए कि आप सबूत कैसे यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। दूसरी बात, देखिए, बहुत सारे पति ऐसे हैं जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं, जहाँ पर वो पत्नी की बात नहीं सुनते हैं, वहाँ पर सिर्फ वो अपनी परिवार की बात सुनते हैं, अपनी माँ की बात सुन रहे हैं या अपनी बहन की बात सुन रहे हैं, आपको खर्चा नहीं दे रहे हैं। इस तरह के पति भी होते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं। अगर इस तरह से नेचर उनका है तो आपके द्वारा अगर समझाया जा रहा है और वो नहीं समझ पा रहे हैं, आपने सामाजिक रास्ता अपना लिया है, जो अपराध आपके साथ वो कर रहे हैं, जैसे कि पैसा नहीं दे रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दे रहे, तो आप उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाइए। लेकिन जब दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं, कोई मानसिक हिंसा नहीं हो रही है, कोई शारीरिक हिंसा नहीं हो रही है, ना रिश्तेदारों के द्वारा हो रही है, तो बेवजह आरोप लगा के फ़ायदा क्या है। अब मान लेते हैं कि आप उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहती हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहती है, तो इसका आसान सा तरीका है कि आपसी सहमति से अलग हो जाइए। देखिए, अगर आप आपसी सहमति से अलग हो जाती है तो इसमें फ़ायदा आपका ही है। दिन रात ये सोचना कि मैं झूठे आरोप तो लगा रही हूँ, सबूत कहाँ से लेके आऊँगी, पैसा भी खर्च होगा, आपको न्यायालय भी जाना पड़ेगा, वकील साहब की फ़ीस भी देनी पड़ेगी और बेवजह आपका दिमाग इन सारी चीज़ों में उलझा रहेगा। इससे बेटर है उनसे आप बात कीजिए, आपसी सहमति से अलग हो जाइए। और अगर आप ऐसा करती हैं तो सबसे ज़्यादा सुकून आपको होगा। अगर बात करते हैं मेंटेनेंस की, मान लेते हैं वो खर्चा नहीं दे रहे हैं या आपका खर्चा अभी कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसी अवस्था में देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर एक महिला कर सकती है। वो समय नहीं है कि अब महिलाएं रात में नहीं निकल सकती हैं या महिला को ये काम नहीं आता है। हर एक क्षेत्र में हर एक महिला आगे है, यह आप भी अच्छे से जानती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन काटने से बेहतर है, जहाँ पर जो पति अपनी पत्नी को नहीं समझ रहा है उससे तुरंत अलग हो जाइए। आपके द्वारा बहुत बार समझाया गया है, समझौता आपने कर लिया है, लेकिन अब आप ये सोच रही हैं कि नहीं, मुझे तो के साथ ही रहना है, इनको सबक सिखाना है, तो ये चीज गलत है। ऐसे व्यक्ति के साथ रह के भी कोई फायदा नहीं है, जो आपका अभी ध्यान नहीं रख पा रहा है, आने वाले समय में कैसे रखेगा। जब आप दोनों का मामला न्यायालय में आ रहा है उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो आपका साथ देगा? कभी नहीं देगा। और ऊपर से वो महिला जो झूठा आरोप लगा रही है, तो इससे बेटर है कि समझौता कीजिए, आप सामाजिक रास्ता अपनाइए या फिर आपसे सहमति से अलग हो जाइए। कमाया जा सकता है, मेहनत करने की देर है, कोशिश करने की देर है, हर एक काम आप कर सकती हैं। आप महिला हैं, आपसे मैं यही कहूंगी। फिलहाल अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई कानूनी जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे दूंगी। आप मुझसे तुरंत बात कीजिए, मेरे मैसेंजर पर मैसेज कीजिए और मुझसे आप बात कर सकती हैं। मेरे द्वारा जितनी आपकी सहायता हो सकेगी मैं अपनी सहायता अपनी ओर से करूंगी, लेकिन अपने आप को मुसीबत में ना डालिए, झूठा आरोप ना लगाइए, इससे नुकसान सिर्फ आपका होगा। यहाँ पे हो सकता है आप मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी करें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ नेगेटिव कमेंट पाने के लिए भी, लेकिन ये ध्यान रखिए मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। आप अगर इस तरह से करेंगी तो पैसा और समय आपका दोनों बर्बाद होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको मुझसे बात करनी है, आप मेरे मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगी। जो सहायता मुझसे हो सकेगी मैं वो सहायता करने के लिए तैयार हूँ। वैसे इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।